ट्रेडिंग करते वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी परेशानी की बात आती है तो वो होता है कि ट्रेंड को समझ के सही जगह पे एंट्री बनाने की कला। यही अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारा आधे से ज़्यादा काम पहले यहाँ पे निपट जाता है। लेकिन अब सवाल आता है कि इस चीज़ को जानेंगे कैसे और ये सच में पूरे साल भर आपके काम आएगा कि नहीं, एक-एक करके इसको समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें इंडिकेटर में ट्रेंड को समझने के लिए यहाँ पर आप चले जाइएगा अ, सबसे पहले यहाँ पे ईएमए सर्च कर लीजिए। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे ना 9, 10, 15, 20 इससे कुछ नहीं होता है। अगर आपको सही सही तरीके से अगर ईएमए देखना है तो उसको हमको काफ़ी बड़े रूप में लेना पड़ता है। और जो क्लोज है इसको कर दीजिए हाई और स्टाइल पे जाके इसका रंग हम थोड़ा बदल देंगे। अ, थोड़ा मोटा भी कर देंगे ताकि ये ठीक से हमको दिख सके। अब इसको थोड़ा-सा अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊँ तो ये आपको ब्रॉडर वे में आपको सीधा-सीधा एक पूरी तरीके से ये समझाता है कि अभी दिशा किस तरफ है। अभी चूँकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है क्योंकि ये ईएमए के नीचे है। इसके साथ हम इंडिकेटर और एक इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है एडैप्टिव ट्रेंड फाइंडर। अब देखिए यहाँ पे एडैप्टिव ट्रेंड फाइंडर जैसे ही आ गया, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इसकी कुछ सेटिंग्स है उसको हम पहले यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। इनपुट में जाके जो यहाँ पर डेविएशन मल्टीप्लायर है इसको 2 लिखा हुआ है इसको 1.5 कर दीजिए। स्टाइल में जाके टेबल्स इसको अनचेक कर देंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो हट जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए आपके लिए कितना ज़्यादा आसान चीज़ें बन के सामने आ गया कि एक तो हमें यहाँ पे ट्रेंड समझ में आ रहा है कि मार्केट इसके नीचे है, ये हो गया पहला। दूसरा कंफर्मेशन हम लेंगे इस एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर का। अच्छा, आपको अगर ये थोड़ा सा लाइन हल्का दिखे तो इसको थोड़ा सा डार्क किया जा सकता है, बहुत डार्क ये होगा नहीं। मैं आपको थोड़ा डार्क करने का आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे जो लाइन ट्रांसपेरेंसी आपको 40 दिख रहा है इसको कर दीजिए 1। थोड़ा सा डार्क ज़्यादा हो जाएगा। बस अब देखिए थोड़ा सा ये डार्क हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इंतज़ार करेंगे कि ये एक तो ये हमारा ईएमए है कौन सा 470 वाला। उसके बाद यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड है। इस डाउन ट्रेंड में हम सिर्फ लेंगे पुट की तरफ यहाँ पर एंट्री। वो भी एंट्री हम तब लेंगे जब ये जो लाइन है ये लाइन तो पूरी तरीके से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे जब कोई कैंडल आपको बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पे 2 कैंडल ही अगर आपको बनता हुआ दिख जाए रेड कलर का तो ही आपके लिए यहाँ पे काफ़ी हो जाएगा। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका होता है कि अगर मार्केट आपको यहाँ से ब्रेक डाउन दे तो आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि यहाँ पे क्योंकि चूंकि हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो 2 कंसेक्यूटिव कैंडल भी अगर आपके बन जाते हैं तो भी आपके लिए काम करने लगेगा। अब आती है दूसरी बात, हमारा एसएल कहाँ पे होगा। एसएल भी बड़ा सिंपल है। इसमें एसएल की बात करेंगे तो जो 2 कैंडल है इसका जो हाई है वही हमारे लिए एसएल का काम करेगा। यहाँ पे इस जगह को देखिए, ये हमारे लिए एसएल का काम करेगा। इसके ऊपर अगर 2 कैंडल क्लोज हो जाता है हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। अब इस स्ट्रेटेजी में सबसे अनोखी बात क्या क्या है, एक एक चीज को मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 कि ये तो आपको एसएल समझ में आ गया। एग्जिट कहाँ पे करेंगे, जब यहाँ पर इस लाइन के पास मार्केट आपको आके टच कर देगा, जब सपोर्ट पे आके टच कर देगा हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। वो भी एग्जिट करने का सबसे सही तरीका यही है जब टच आके कर दे। दूसरा तरीका, आप अगर नए नए हैं तो जहां से आपने ट्रेड लिया वहीं से अगर आपको अगर निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 30 पॉइंट्स विल बी वेरी फाइन। 30 पॉइंट तक का आप यहाँ पे मार्केट में वेट कर सकते हैं। 20 से 25 पॉइंट भी ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आप छोटे पॉइंट्स की तरफ अगर आप जाते हैं तो ज़्यादा आपके लिए ये सही रहता है। क्यों सही रहता है, क्योंकि शुरुआती दौर में ये तो नियम हो गया कि आपने यहाँ से ट्रेड लिया, मार्केट पूरा इस लेवल तक आएगा तो यहाँ पे आप एग्जिट कर देंगे, ये होगी बहुत अच्छी बात। लेकिन शुरुआती दौर में आप पहले पॉइंट्स को कैप्चर करना सीखिए कि छोटे छोटे पॉइंट्स 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट ऐसे कैप्चर करते 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 आप पाएंगे कि समय के साथ आपका जो संग्रह है ना, वो आपका जो जमा पूंजी है वो समय के साथ आपका बढ़ते जाएगा।
और यहाँ पे विपरीत दिशा में ट्रेड लेने की तो बात आती ही नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, थोड़ी देर बाद अब मार्केट जैसे यहाँ पे थोड़ा ऐसा नीचे जा रहा है, आप ऐसे एग्जिट कर देंगे, दोबारा फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, हो सकता है फिर यहाँ से आपका ट्रेंड बदल जाए। अब ट्रेंड जब अगर मान लीजिए ये ट्रेंड बदल गया, तो यहाँ पे तो हमें दिखा रहा है कि आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हम अगर एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर जो है, ये जो एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर का जो इंडिकेटर है, ये अगर अप ट्रेंड में दिखा दे तो बेहतर होगा कि आप वहाँ पर रुक जाए, वहाँ पर आप ट्रेड लेने के पीछे मत भागिए। जब तक दोबारा एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर इस तरीके से डाउन ट्रेंड देना ना शुरू कर दे, ये तब तक आप वहाँ पर रुकिए। दूसरा एक कंडीशन आएगा जब मार्केट इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में आपको जाता हुआ दिखेगा, एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर, और फाइनली फिर ये जो ईएमए है इसको भी क्रॉस कर जाएगा। ईएमए क्रॉस करने के बाद फिर जब मार्केट दोबारा सपोर्ट पे आएगा, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और बीच में से कहीं फिर ये जो 470 का जो ईएमए है ये क्रॉस हो जाएगा, फिर मार्केट मान लीजिए ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद दोबारा जब फिर नीचे आएगा, फिर हम यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन देखेंगे ताकि मार्केट यहाँ से हम उसको दोबारा बाय कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईएमए क्रॉस हो गया और ये अप ट्रेंड है, आपने तुरंत यहीं पे फिर बाय या फिर एंट्री आप यहाँ पे कर ले। आप ऐसा मत करिएगा, मार्केट को ऊपर जाने दीजिए, फिर एक पुल बैक आएगा, पुल बैक आने के बाद दोबारा जब सपोर्ट पे आएगा तब वहाँ पे बाय कंडीशन ढूंढना ज़्यादा बेहतर होगा। कई बार होता है कि मार्केट जब आप यहाँ पे एंट्री करते थोड़ी देर तुरंत मार्केट यहाँ से नीचे आने लगता है, वो एंट्री की बिल्कुल भी सही जगह नहीं होता। इसलिए हम एंट्री में एक बहुत ज़्यादा चीज़ को ध्यान देते हैं, उसको हम कहते हैं पुल बैक। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जिस प्रकार से मार्केट ये ट्रेंड डाउन है, एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर भी कह रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, और हम फिर कहाँ एंट्री कर रहे हैं, एक्चुअल में हम पुल बैक पे एंट्री कर रहे हैं। देखिए मार्केट सीधे सीधे नीचे जा रहा है, फिर मार्केट वापस आ रहा है, फिर ये पुल बैक के पास आया, फिर हम यहाँ से दोबारा यहाँ पे मार्केट में एंट्री करने के बारे में हम सोच रहे हैं। इसी तरीके से जब आप काम करते हैं तो आपके जहन में एक बात ज़रूर होता है कि आप यहाँ पे घड़ी घड़ी हर 2 मिनट में, हर 4 मिनट में आप यहाँ पे एंट्री के बारे में नहीं सोचते। जब तक आपके लिए आपके चार्ट पे आपका पोजीशन नहीं आता है, आप बिल्कुल भी मार्केट के खिलाफ जाने की हिम्मत कर ही नहीं सकते। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि दोनों जब हमको ये डाउन ट्रेंड ये भी दिखा रहा है, ये भी डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, ऐसे वक्त पे आप यहाँ पे क्या सोच के एंट्री करेंगे? आप करने में सक्षम नहीं रहेंगे, आपका मन ही नहीं मानेगा, क्योंकि दोनों कह रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप यहाँ पे गलत ट्रेड कहाँ से लेंगे? यही होता है सबसे ज़्यादा जब कोई नया व्यक्ति आता है, उसे तो पता नहीं होता है कि ट्रेंड क्या है, उसे लगता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बस यहीं पे हमको एंट्री करने की बात है। सपोर्ट मिल गया एंट्री कर दो, रेजिस्टेंस आ गया बेच दो, बस इसीलिए व्यक्ति ज़्यादा गड्ढे में गिरते रहता है। एक बात और है, ये जो एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर ये सिर्फ और सिर्फ लाइव मार्केट में ही आपको देख सकते हैं, इसका बैक टेस्ट नहीं होता। मैं इसको अगर हटा दूं, आप देखेंगे इसके पीछे अगर आप चले जाएंगे तो इसका बैक टेस्ट कहीं पे भी नहीं है, इसका बैक टेस्ट नहीं है। अच्छा, इस ये एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर में खासियत और भी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इसका एक लॉन्ग वर्जन भी है, जैसा ये देखिए शॉर्ट ट्रेंड आपको दिखा रहा है, ठीक है, इसको लॉन्ग तरीके से भी आप देख सकते हो। वो कैसा दिखेगा, फिर इसको भी थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए इसका लॉन्ग फॉर्म है, ये देखिए ये पूरा लॉन्ग फॉर्म इस तरीके से जा रहा है, और शॉर्ट फॉर्म ये वाला है। लॉन्ग फॉर्म हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि बहुत बड़े टाइम पीरियड को लेकर चलता है। दूसरी बात, यहाँ पे आप पूरी तरीके से एक पर्टिकुलर ट्रेंड में आप यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। यहाँ पे दिख बहुत अच्छे से और आसान दिख रहा है, लेकिन मार्केट उतना आसान आपको ट्रेड करते वक्त आपको एंट्री समझ में नहीं आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको ट्रेंड ही समझ में नहीं आएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। हालांकि ये बड़े पैमाने पे ये दिखा रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आने लगता है, फिर भी ये आपको अप ट्रेंड दिखाता है। लेकिन जब आप शॉर्ट टर्म इस्तेमाल करते हैं तो ये दिखाता है कि मार्केट तो सच में नीचे गिर रहा है। इसलिए हम लोग जो इसका जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है हम उसको सिलेक्ट नहीं करते हैं, हम उसको अनसिलेक्ट करके रखते हैं, अनटिक करके रखते हैं, ताकि हम सिर्फ शॉर्ट जो ट्रेंड चल रहा है और उसको हम मैच करने की कोशिश करते हैं 470 ईएमए के साथ।
ताकि हमको एक पुख्ता और एक सही मायने में हमको चीज़ें दिखाई दे और समझ में आए। देखिए, हमने यहाँ पर से एंट्री की बात की थी, फिर मार्केट दोबारा ऊपर जाता है, फिर यहाँ से मार्केट देखिए लगातार गिरने के पोजीशन पे है। मतलब आपकी जो एंट्री है वो कितना ज़्यादा आप देख पा रहे हैं कि वो आपको सटीकता के साथ आपको वो काम देते जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि आप जब एक स्ट्रैटेजी को महारत हासिल करने के पीछे लग जाते हैं तो आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा आसान होने लगता है। इसको आपको वक्त देना पड़ेगा, वक्त दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।